तो मैं 1948 में हमारी जो फैमिली थी वो छपरा बिहार से, चूँकि मेरे वालिद बिहार के थे, मेरी माँ बलिया की थी, यूपी की। तो हम लोग माइग्रेट करके मेरे फादर डेंटल सर्जन थे, तो हम लोग वेस्ट पाकिस्तान जो था उस ज़माने में, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो हम लोग यहाँ के, फिर मैं सिंध में सेटल हो गया, हैदराबाद सिंध में, कम्युनल राइट्स 1946 में। तो हमारी जो पड़ोसी लोग थे वो डॉक्टर हरिहर नाथ सरन, डॉक्टर रुदल नाथ सरन, इन लोगों ने एक्चुअली हमें बचाया, अपने घर में 1 महीने छुपाया हुआ था। तो जब मैं 30 साल, मैं 10 साल का था जब मैं पाकिस्तान आया था। जब मैं 30 साल के बाद एज ए BBC रिपोर्टर पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया गया, तो मैं छपरा उन लोगों से मिलने गया, तो मेरा घर होटल बन गया था। मुझसे कहने लगे चेयरमैन साहब, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और बड़े शर्मिंदा भी हुए मुझसे ये सवाल करने के बाद। वो मुझसे कहने लगे, कमर साहब आप विलास से आते हैं और मैं 3 साल से चेयरमैन हूँ क्रिकेट बोर्ड का, तो लोग मेरा इंटरव्यू करते हैं, बाहर के जर्नलिस्ट और भारत के जर्नलिस्ट, तो ये आपने मेरा कभी इंटरव्यू नहीं किया। मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैंने कहा सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपको जब चेयरमैन बनाया गया था तो आपने एक स्टेटमेंट दिया दुनिया को कि मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं आती, ना मैं क्रिकेट देखी है ना खेली है, मुझे चेयरमैन बनाया है, अब सीखूंगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। मैं ये नहीं कहा कि मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। मेरी सक्सेस ये है विक्रम कि मैं 50 साल लंदन में रहा बगैर किसी की नौकरी किए हुए। इसलिए कि जब भी BBC मुझे जॉब ऑफर करती थी, आई यूज्ड टू रिफ्यूज़, कि मैं दुनिया में जिस मुल्क में जाता था क्रिकेट प्लेइंग कंट्री में, क्योंकि मेरा खुद मैं क्रिकेटर था, तो वो लोग मुझे अपने अखबार के लिए कॉलमिस्ट साइन कर लेते थे और रेडियो TV का कमेंटेटर बना देते थे। तो मैं कभी किसी की ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में मैंने नौकरी नहीं की है। कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में, इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं है। जहाँ सिस्टम होता है वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो। अब देखिए पाकिस्तान के, मैं बताता हूँ, एशिया का चैंपियन हॉकी का, वर्ल्ड कप का चैंपियन, ओलंपिक का चैंपियन, दुनिया के ग्रेटेस्ट 40-45 साल स्क्वाश पे रूल करने वाले हाशिम खान, आजम खान, रोशन खान, जहांगीर खान, जानशेर खान, सब खत्म हो गया, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम। पूरी बातचीत भी आप आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये हैं कौन? ऐसे समझिए, ये हम लोगों के फील्ड के, मेरे फील्ड के डॉन ब्रेडमैन है। मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ, कुछ मैच मैंने कवर किए, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, लेकिन इन भाई साहब ने 453 टेस्ट मैचेस, 700 से ऊपर ODI मैचेस, 9 वर्ल्ड कप, 7 ट्रिपल सेंचुरीज कवर की हैं। ये कौन है? ये हैं कमर अहमद साहब। बहुत आप में से बहुत लोग इनका नाम नहीं जानते होंगे। तो जब मैं छोटा था तो BBC पे उस समय एक कार्यक्रम आता था, खेल और खिलाड़ी, संडे को आता था BBC हिंदी पे। रेहान फजल जो अपने BBC के बहुत नामचीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे हैं, उनको सुनता था उस पे। उसी BBC पे फ्राइडे को आता था खेल के मैदान से, BBC उर्दू सर्विस पे। तो इनका शो BBC उर्दू पे आता था खेल के मैदान से। वहाँ मैं इनको सुनता था जब मैं 7-8 साल की एज का रहा हूँगा। तब से इनका फ़ैन रहा हूँ और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इनसे कभी मुलाकात भी हो पाएगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान गया था और वहीं कराची प्रेस क्लब में ये मुझे मिल गए, तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए। कुछ बातें जो ऑन रिकॉर्ड हुई वो तो आपके सामने यहाँ पे शेयर हो ही रही हैं, आगे वीडियो में आप देख लेंगे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई। कभी इनसे इजाज़त लेकर के वो बातें भी आगे इन फ्यूचर में आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो इनसे बातचीत हुई वो देखिए आप। बात यह कि मैं टेस्ट मैच तो 1955 से देख रहा हूँ। पहला टेस्ट जो मैंने देखा था वो भारत पाकिस्तान का 1955 में कराची में। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था 1955 में, और उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो गया। मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट भी किया, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सबको एज ए स्पिनर। और फिर मैं रिपोर्टर हो गया पाकिस्तान में एक एजेंसी का। लेकिन मैं 1964 में इंग्लैंड चला गया लीग में एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने, और वहीं मैंने जर्नलिज्म पढ़ी। वहीं लकीली फॉर मी कि वो अंग्रेज़ जो है बड़े मुश्किल से अपने अंग्रेज़ी की सहाफ़त में घुस देते थे जर्नलिज्म में। तो BBC ने मेरी आवाज़ टेस्ट की, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, उर्दू में, और मेरी आवाज़ को उन्होंने कहा कि, अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है रेडियो के लिए। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और उसके बाद जब मैं BBC की रिपोर्टिंग करने लगा तो फिर बरतानिया के बड़े बड़े अखबार, टाइम्स, गार्डियन, टेलीग्राफ, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, रॉयटर्स, AFP, इन सब का मैं रिपोर्टर हो गया। मेरी सक्सेस ये है विक्रम कि मैं 50 साल लंदन में रहा बगैर किसी की नौकरी किए हुए। इसलिए कि जब भी BBC मुझे जॉब ऑफर करती थी, आई यूज्ड टू रिफ्यूज़,
कि मैं दुनिया में जिस मुल्क में जाता था क्रिकेट प्लेइंग कंट्री में, क्योंकि मैं क्रिकेटर था, तो वो लोग मुझे अपने अखबार के लिए कॉलमिस्ट साइन कर लेते थे और रेडियो टीवी का कमेंटेटर बना देते थे। तो मैं कभी किसी की ज़िंदगी में अपने प्रोफेशन में मैंने नौकरी नहीं की है, इसीलिए एज ए फ्रीलांस मैंने 453 टेस्ट कवर किए हैं, 500 देखे होंगे जब मैं रिपोर्टर नहीं था 55 से, ठीक है। और मैं 4 औरतों के वर्ल्ड कप कवर किए हैं, 9 मर्दों के वर्ल्ड कप कवर किए हैं, एक T20 का वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का लॉर्ड्स पे कवर किया है, मिड डे अखबार मुंबई के लिए, क्लेटन मर्जेलो के लिए। तो मेरी दिलो दिमाग और जिस्म में, पूरे तन मन में क्रिकेट बसी हुई। सर आपका जन्म इंडिया ही में ही हुआ है और आप इंडिया से पाकिस्तान आए, थोड़ी इस जर्नी के बारे में बताएं। तो मैं 1948 में, हमारी जो फैमिली थी वो छपरा बिहार से, चूँकि मेरे वालिद बिहार के थे, मेरी माँ बलिया की थी, यूपी की। तो हम लोग माइग्रेट करके, मेरे फादर डेंटल सर्जन थे, तो हम लोग वेस्ट पाकिस्तान जो था उस ज़माने में, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो हम लोग यहाँ के, फिर मैं सिंध में सेटल हो गया, हैदराबाद सिंध में। और उस जगह मैंने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, सिंध यूनिवर्सिटी को, और फिर सिंध को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फिर हैदराबाद को मैंने कप्तानी किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये वहाँ से असल में इंडिया में ना, तो जब ये बलबल शुरू हुए, ये कम्युनल राइट्स 1946 में, तो हमारी जो पड़ोसी लोग थे वो डॉक्टर हरिहर नाथ सरन, डॉक्टर रुदल नाथ सरन, इन लोगों ने एक्चुअली हमें बचाया, अपने घर में 1 महीने छुपाया हुआ था। तो जब मैं 10 साल का था जब मैं पाकिस्तान आया था। जब मैं 30 साल के बाद एज ए BBC रिपोर्टर पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया गया, तो मैं छपरा उन लोगों से मिलने गया, तो मेरा घर होटल बन गया था, अमर होटल नाम है उसका छपरा में। और डॉक्टर हरी की फैमिली उस वक्त सारे भाई उनके ज़िंदा थे जिन्होंने हमारी जान बचाई थी, तो उनसे मिले, तो आप समझ सकते हैं वो इमोशनल। मेरी ऑटोबायोग्राफी छपी है, फार मोर देन ए गेम, पाकिस्तान में और इंग्लैंड दोनों जगह पे, और इसमें सारी कहानी मैंने पार्टीशन की और छपरा की, और तमाम जो मैंने एक्सपीरियंस है मेरा क्रिकेट का, मैंने कोई 7 ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट में कवर की हुई है, बल्कि 9 देखी हुई है, 2 कवर नहीं की है, सिम्पसन और एड्रिस की, लेकिन 4 पाकिस्तान में ट्रिपल सेंचुरी मैंने कवर की है, उसमें वीरेंद्र सहवाग की भी ट्रिपल सेंचुरी थी, और एक नाइट क्रिकेट अजहर अली की मैं दुबई में पिंक बॉल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी कवर की। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ क्रिकेट, तो मैं बिल्कुल रचा बसा हुआ हूँ इस गेम के अंदर। तो सर आपने इतने मैच किए, हमारे जो लीजेंड है सचिन तेंदुलकर, उनके भी बहुत सारे यादगार मुकाबले भी आपने देखे। बिल्कुल उनका टेस्ट डेब्यू मैंने कवर किया, और उनका टेस्ट डेब्यू यहीं कराची में था, वक़ार का भी टेस्ट डेब्यू था मेरे ख्याल में वो। और उसके बाद मैं टीवी न्यूजीलैंड का कमेंटेटर हो गया था, तो मैं 89-90 में इंडिया की टीम के साथ टूर कर रहा था न्यूजीलैंड का, तो नेपियर में वो तेंदुलकर ही वाज 16 ईयर ओल्ड, और वो 88 रन पे जॉन मॉरिसन की गेंद पे जॉन राइट के हाथों कैच आउट हो गया, ही मिस्ड हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी। उसके बाद ही बिकेम ए लेजेंड ऑफ इंडिया, और उन्होंने 51 टेस्ट सेंचुरी बना दी। उनका 100 टेस्ट भी मैंने ओवल पे कवर किया, जब वो 100 टेस्ट खेल रहे थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन। इंडिया ने बड़े बड़े बैट्समैन पैदा किया, दिलीप वेंक सरकार, मोहम्मद अजहरुद्दीन, और आप सुनील गावस्कर द ग्रेटेस्ट। मैं समझता हूँ कि सुनील गावस्कर जैसा बड़ा बैट्समैन इंडिया में या क्या दुनिया में उस ज़माने में ओपनिंग बैट्समैन नहीं था। मैं एक दफ़ा सुनील गावस्कर के साथ मीडिया के टीम में खेल रहा था, तो 80 गज के फासले से प्रेस बॉक्स, कमेंट्री बॉक्स से मैं सुनील गावस्कर को कवर करता था, और मैं 22 गज के फासले से सुनील गावस्कर के साथ बैटिंग कर रहा था। तो उन्होंने एडी बार्लो को जब छक्का मारा, मीडिया का मैच था, मुझे और सुनील गावस्कर को टॉनी कोजियर वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से उसने खिलाया इंग्लैंड के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़। तो मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, 22 गज के फासले से सुनील गावस्कर को पहली दफ़ा देख रहा था बैटिंग करते हुए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सुनील, मुझे लगता है कि मैं जब बॉलर था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और हनीफ मोहम्मद को जब मैं बॉलिंग करता था, तो मुझे लगता है कि आपका जो बल्ला है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी जिस्म से बड़ा है, जिस तरह हनीफ मोहम्मद का बल्ला लगता था। हर बॉल को आप मिडिल करते हैं। तो मुझसे कहने के कमल बात यह है कि हनीफ दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन था, हम तो कुछ भी नहीं है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी सर, अभी भी है। और जिस तरह आपने कहा कि इंडिया में बैटर्स बहुत हुए, पाकिस्तान में बॉलर्स भी बहुत एक से एक लेजेंड हुए। हम ये भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इतने फास्ट बॉलर्स क्यों होते हैं? देखिए, बात दरअसल ये कि जब पाकिस्तान नहीं बना था,
तो इंडिया का सबसे कामयाब और सबसे फास्टेस्ट बॉलर वो भी था लाहौर और जालंधर का मोहम्मद निसार। वो इंडिया का जो पहला टेस्ट मैच था 1932 में लॉर्ड्स पे, उसमें मोहम्मद निसार, उसमें 5 मुसलमान मेरे ख्याल में खेले थे, वजीर अली और नज़ीर अली, ये सारे लोग। और लेकिन मोहम्मद निसार ने लॉर्ड्स पे 5 विकेटें ली। ही वॉज वेरी फास्ट। मैं जो पढ़ता हूँ उनके बारे में तो मुझे लगता है कि उस ज़माने में तो ये स्पीडोमीटर वगैरह नहीं होते थे ना। ही वॉज ए वेरी टॉल मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। अमर सिंह के साथ वो बॉलिंग किया करते थे और मस्ट हैव बीन अमेजिंग बॉलर। लेकिन एक बात होता है ना कि बैट्समैन बनने के लिए, बॉलर बनने के लिए आपको रोल मॉडल चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में आप देखिए फजल महमूद, जो दूसरे ही टेस्ट में लखनऊ में 1952 में पाकिस्तान का पहला टेस्ट टीम का टूर था। ही टुक 12 विकेट्स, पाकिस्तान वन ए टेस्ट मैच लूजिंग द फर्स्ट टेस्ट। फिरोज शाह कोटला दूसरा टेस्ट इंडिया को हरा दिया। उसके बाद फिर ओवल पे उन्होंने 12-13 विकेटें ली। यही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे सामने 1956 में यहाँ कराची रजिस्टर स्टेडियम में कीथ मिलर, लिंडबॉल, हार्वे सब खेल रहे थे एंड फजल टुक 12 विकेट्स, 80 रन में आउट कर दिया बैटिंग विकेट पे ऑस्ट्रेलिया को। ही वॉज ए रोल मॉडल फॉर एवरी फास्ट बॉलर दैट केम आफ्टर हिम इन पाकिस्तान। आप सरफराज नवाज लें, आसिफ मसूद लें, और इमरान खान लें, वसीम अकरम लें, वक़ार यूनुस लें। मोहम्मद जाहिद वाज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली उसके बैक ट्रबल हो गए, स्ट्रेस फ्रैक्चर, उसको क्रिकेट बोर्ड ने देखभाल नहीं की। वरना माइकल होल्डिंग, मुझे याद है कि मेलबर्न में उसने ब्रायन लारा को विकेट से भगा दिया, रिशी रिचर्डसन को और गोम्स को। तो माइकल होल्डिंग प्रेस बॉक्स से निकल के आया मेरे पास, मेलबर्न के प्रेस बॉक्स में। उसने कहा, कमर ये लड़का कहाँ से तुम पकड़ के लाए हो, ये क्या सेंसेशनल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद जाहिद को बैक ट्रबल हो गई वो। लेकिन शोएब अख्तर, आप देखें, एक ट्रेडिशन है फास्ट बॉलरों का पाकिस्तान में निकलने का। कराची बैट्समैन पैदा करता है, पंजाब फास्ट बॉलर्स पैदा करता है। तो जिस तरह आपको इंडिया में देखें कि बम्बई में ज़्यादातर ग्रेट बैट्समैन पैदा होते हैं, बम्बई और मद्रास में। और बॉलर्स वगैरह आप देखें जितने भी स्पिनर गुजरे, चंद्रशेखर, रपली, पसन्ना, ये सारे वेलकट राघवन स्पिनर्स, ये सब साउथ इंडिया के लोग हैं। और जो बॉलर गुजरे हैं बड़े बड़े, वो तो देखे ना कि अब कार्सन गौरी था। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी इंडिया के, अभी बुमराह है, उस सज्जाद या साजिद क्या नाम है अभी नया जो लड़का है एक आया है, सज्जाद नाम है शायद, सिराज नाम है। लेकिन बात है कि मिशन बेदी जैसा ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर दुनिया में कभी हुआ ही नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इंडियन आर नोन फॉर ग्रेट स्पिनर्स, ग्रेट बैट्समैन फ्रॉम महाराष्ट्र एंड बॉम्बे एंड अमेजिंग। इंडिया की टीम हमेशा से रही है। और अब तो मैं समझता हूँ कि जो 80s, 90s और 70s में जो टीम थी इंडिया की, वो डिफरेंट ज़माना था, डिफरेंट टाइप की क्रिकेट थी, डिफरेंट फॉर्मेट के गेम्स अब हो गए हैं। रही है कि अडॉप्ट करना पड़ता है। दुनिया के कोई बड़ा बैट्समैन हो, उसको T20 और वनडे क्रिकेट में खेलने के लिए, चूँकि मैंने 9 वर्ल्ड कप कवर किए हैं और 740 वनडे कवर किया, मुझे पता है कि इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। और ये भी ये टाइप के शॉट्स डिस्कवर हो गए हैं, कोई स्कूप मारता है, कोई रिवर्स स्वीप मारता है, कोई कुछ मारता है, तो मुझे भी देख के बड़ी हंसी होती है। और अभी की क्रिकेट की बात करें सर, तो इंडिया अच्छा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जो कि बहुत तगड़ी टीम हुआ करती थी इंटरनेशनल क्रिकेट की, लास्ट फ्यू इयर्स में हम देख रहे हैं एक डिक्लाइन पे है। इसकी वजह क्या पा रहे हैं आप? बहुत आसान का जवाब है विक्रम, कि देखें इंडिया की जो क्रिकेट है ना, उसमें इलेक्टेड लोग आते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड लोग नहीं आते हैं। और जब इलेक्टेड लोग आते हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है इसमें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वगैरह बनते हैं, वो बैक डोर से किसी ने फरमाइश करके लगा दिया और फ्रंट डोर से निकाल दिया जाता है। हमेशा यही रहता है कि कभी 2 साल में, 3 साल में 4 चेयरमैन बन गए, कभी 4 कैप्टन बन गए। इस टोटली इंटायरली कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में, इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं है। जहाँ सिस्टम होता है वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो। अब देखिए पाकिस्तान के, मैं बताता हूँ, एशिया का चैम्पियन हॉकी का, वर्ल्ड कप का चैम्पियन, ओलंपिक का चैम्पियन, दुनिया के ग्रेटेस्ट 40-45 साल स्क्वाश पर रूल करने वाले हाशिम खान, आजम खान, रोशन खान, जहांगीर खान, जानशेर खान, सब ख़त्म हो गया बिकॉज देयर इज़ नो सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट का भी यही हाल इस वक्त पाकिस्तान में है
कि इस यहाँ पर इलेक्टेड लोग नहीं होते, जो भी आता है और उसको, यहाँ तो ऐसे ऐसे क्रिकेट बोर्ड के लोग आए हैं कि उनको चेयरमैन बना दिया गया, और मैंने मुझसे कहने लगे चेयरमैन साहब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और बड़े शर्मिंदा भी हुए मुझसे ये सवाल करने के बाद। वो मुझसे कहने लगे कमर साहब आप विलास से आते हैं और मैं 3 साल से चेयरमैन हूँ क्रिकेट बोर्ड का, तो लोग मेरा इंटरव्यू करते हैं, बाहर के जर्नलिस्ट और भारत के जर्नलिस्ट, तो ये आपने मेरा कभी इंटरव्यू नहीं किया, मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैंने कहा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपको जब चेयरमैन बनाया गया था तो आपने एक स्टेटमेंट दिया दुनिया को कि मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं आती, ना मैं क्रिकेट देखी है ना खेली है, मुझे चेयरमैन बनाया है, अब सीखूंगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, मैं ये नहीं कहा कि मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। उनका इतना समूह हो गया शर्मिंदगी से। तो जहाँ पर सिस्टम होता है ना विक्रम, वहाँ पर हर चीज़ कामयाबी की तरफ चलती है, ट्रैक, उसको ट्रैक मिल जाता है। जहाँ पर सिस्टम नहीं होता है वहाँ हर चीज़ इनकन्सिस्टेंट और करप्शन की तरफ चली जाती है। बिल्कुल सर, क्रिकेट तो है ही, जैसा अभी आपने जिक्र किया, क्रिकेट के साथ साथ हम लोग हॉकी, स्क्वॉश, इन 2 खेल में खास करके, और स्नूकर, ये 3 खेल में पाकिस्तान बहुत तगड़ा हुआ करता था, लेकिन सभी खेलों में हम देख रहे हैं कि अब डिक्लाइन आ रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे काफ़ी टैलेंटेड लड़के हैं, क्रिकेट में भी हैं, स्क्वॉश में भी हैं, हॉकी वगैरह में, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो रॉन्ग हैंड में चली जाती है, और रॉन्ग हैंड में जब जाती है तो फिर कोई सिस्टम का सवाल ही नहीं होता। जिसकी मर्जी आए कप्तान बना दिया, जिसको मर्जी आए टूर पे ले गए, जिसको मर्जी आए। यहाँ तो पाकिस्तान की क्रिकेट में ये भी हुआ है विक्रम कि सिलेक्टर से टीम सेलेक्ट करके दे दी, और जो ऑफिशियल था क्रिकेट बोर्ड का, वन ऑफ द टॉप ऑफिशियल, उसे टीम बगैर सिलेक्टर को बताए हुए चेंज कर दी। विल यू बिलीव दिस? चलिए सर, उम्मीद करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट अच्छी हो। अब थोड़ा क्रिकेट से हट के बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है अभी मेरे ख्याल से अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, इसको कैसे आप एनालाइज करते हो? क्योंकि अच्छे दिन भी आपने देखे हैं और आज का दिन भी आप देख रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कहाँ अभी इस समय आपकी नज़र में है, और आगे इसका मुस्तकबिल फ्यूचर क्या है? जब तक इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट रिलेशनशिप एक ट्रैक पे नहीं जाएगी और इनकी आपस में गुडविल सियासी तौर से, स्पोर्ट्स एक बाइंड करता है किसी भी टीम को, किसी भी मुल्क को, तो मैं समझता हूँ ये मैं समझता हूँ डिसअपॉइंटिंग चीज़ है इंडिया के खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तान के टैलेंट और खिलाड़ियों के लिए कि ये आपस में इंटरनेशनल सतह पे खेल नहीं पा रहे हैं। कभी साल 2 साल 4 साल में आईसीसी का कोई वर्ल्ड कप हुआ, कहीं इधर खेल लिया, कि उधर खेल लिया। अब देखें ना, अब जो बरतानिया के, यूके के जो कमेंटेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन ज़ैद हटन, नासिर हुसैन, वो कंडेम कर रहे हैं इंडिया को कि वो सारी दुनिया की टीम पाकिस्तान में आके खेल रही है और ये इंडिया को क्या हो गया है, कौन से ऐसे लाल लगे हुए कि ये पाकिस्तान में आके नहीं खेल सकते, क्या इनको खतरा है? हमें तो कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बड़ी हंसी उड़ाने वाली बात है, मैं समझता हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है पैट कमिंस, उसने भी बयान दे दिया कि ये क्या इंडिया ने मजाक बनाया हुआ है कि जी हम दुबई में खेलेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हमारे जान को खतरा है ये वो। देखिए जब तक ये नेबरिंग कंट्री आपस में इनकी प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप पॉलिटिकल स्टेज पे, और इनकी जो बाइंडिंग फोर्स है असल में स्पोर्ट्स है, अगर स्पोर्ट्स रिलेशनशिप इनकी सही हो जाएगी। इसलिए देखिए इंडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शौकीन और देखने वाले हैं, सपोर्टर्स हैं और फॉलोअर्स हैं, वो इंडिया के खिलाड़ियों को इतना ही चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इतना ही इंडिया के लोग चाहते हैं जितना दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे को। मैं समझता हूँ कि अगर रिलेशनशिप सही हो तो बिजनेस भी बढ़ेगा, स्पोर्ट्स भी बढ़ेगा, गुडविल भी बढ़ेगा, दोस्ती भी बढ़ेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका दैनिक भास्कर से बातचीत करने के लिए। विक्रम बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।